नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, इंटरनेशनल जो हम देख रहे थे, इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय जो खबरें देख रहे थे उसका ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट में बना चुका था, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे 2016-17 के हम देख रहे थे। इसमें पहला पार्ट हो चुका था, 11 तक हम देख चुके थे। इसमें ये बताया था मैंने आपको कि मर्कोसुर करके एक इकोनॉमिक यूनियन है, जिसमें कि जो फाउंडर कंट्रीज़ हैं उनको याद रखने की ट्रिक क्या थी, बापू याद रखिए, BAPU। मतलब कि ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे, ये 4 कंट्रीज़ थी इसकी फाउंडर कंट्री। वेनेजुएला ने इसको 2012 में इसका मेंबर बना था और फिर इसको निकाल दिया गया वेनेजुएला को, क्योंकि इसने जो इनके टर्म्स थे उनसे कंप्लाइंस नहीं किया, जो इसके लॉज थे और प्लस इनके यहाँ जो ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ था उन सब की वजह से इसको निकाल दिया गया ये वेनेजुएला को। इन्होंने जो इनके व्यापारिक नियम नहीं माने थे और मानव अधिकार संबंधी मुद्दे हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, पश्चिमी तट में इसराइल की नई बस्ती बनी, जो कि इंटरनेशनल कानून के हिसाब से इलीगल है। और अगर आप इसमें देखें तो ये इजराइल ने 1967 में जैसे फ़लस्तीन पे के जो पश्चिमी किनारे यानी कि वेस्टर्न जो इनका वाला किनारा है और प्लस जो पूर्वी यरूशलेम पर कब्जे करने के बाद वहाँ पे 140 बस्तियाँ बसाई थी। और उसके बाद अभी है कि नई बस्ती बसाई जाएगी पश्चिमी तट क्षेत्र में, और 20 सालों बाद इजराइल ने इस क्षेत्र में नई बस्ती बसाने की कोशिश की है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ये वैध नहीं है। तो ये आप याद रख सकते हैं इसमें। और इसमें बल्कि इसमें एक ये जो UNSC में भी 1 दिसंबर 2016 में ऐसा एक प्रस्ताव भी पारित हुआ है, जिसमें कि इसराइल जो ये पश्चिमी तट पर बस्तियां बनाने की मांग कर रहा है उसके खिलाफ मतदान हुआ था। और इसमें ये बोला गया था इसराइल से कि मत बनाइए आप, और US ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। US और इसराइल के रिश्ते थोड़े से मतलब जैसे पहले बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, तो वो थोड़े से इतने अब वैसे नहीं रहे हैं, इतने ज़्यादा फ्रेंडली नहीं, थोड़ा बहुत तो दरार आ ही रही है। नेक्स्ट है, इसमें रोमानिया में विरोध प्रदर्शन हुए थे। मेन रीज़न ये था कि सरकार ने कुछ वहाँ पे जो करप्ट ऑफिशियल्स थे उनको छोड़ दिया था और एक ऑर्डिनेंस पास किया था। उसमें ये था कि जो भी लोग हैं जो कि गैर हिंसक जो अपराध के लिए 5 साल तक की सज़ा पाए हुए हैं, और प्लस जो ऐसे कैदी हैं जिनके ऊपर जो ये पनिशमेंट है करीबन $48,000 का है, तो इससे कम वाले जितने भी करप्ट ऑफिशियल्स हैं जो उनको संगीन जुर्म की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा और उनको हटा दिया जाएगा। तो उसके बाद फिर वहाँ की जनता ने विरोध प्रदर्शन कर दिया। और देखिए, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखने वाली कि इनकी जनता ने 25,000 लोग करीबन, जो राजधानी है रोमानिया की बुखारेस्ट में, वहाँ पे एक विक्ट्री स्क्वायर है, वहाँ पे प्रोटेस्ट किया था। तो ये आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि विक्ट्री जो स्क्वायर है वो कहाँ पे है, तो विक्ट्री स्क्वायर कहाँ पे है, रोमानिया में है। ये आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और प्रोटेस्ट किस लिए हो रही थी कि जो इसके करप्ट ऑफिशियल्स रिलीज हो गए थे उसको, ये जो इन्होंने प्रेसिडेंट ने एक ये प्रस्ताव, ये अध्यादेश किया था, एक ऑर्डिनेंस आया था, तो उसको वापस भी ले लिया था वापस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था। नेक्स्ट है, इसमें ये म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिमों का उत्पीड़न हो रहा है। देखिए, ज़्यादातर जो रोहिंग्या मुस्लिम है वो अगर आप देखें तो म्यांमार में जो तटीय एरिया, जो कोस्टल एरिया है, रखाइन का आसपास है, रखाइन उस एरिया का नाम है, वहाँ पे रहते हैं, वहाँ के नॉर्थ में रहते हैं ये, और जिसकी जो बाउंड्री है, बॉर्डर, ये बांग्लादेश से लगती है। तो इससे आप ये याद रख सकते हैं। ये जो रोहिंग्या मुसलमान है, देखिए म्यांमार एक बौद्ध कंट्री है, मतलब बुद्धिज़्म मेजॉरिटी में है वहाँ पे, और ये जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं ये लोग वहाँ पे माइनॉरिटी में हैं, और ये ज़्यादातर देश के तटीय राज्य जो रखाइन है उसके उत्तरी हिस्से में रहते हैं, जिसकी सीमा की बांग्लादेश से लगती है। तो ये आप याद रख सकते हैं। और ये देखिए, म्यांमार की सरकार इनको अवैध प्रवासी मानती है और उनको अभी तक सिटीजनशिप का भी कोई स्टेटस नहीं दिया। वहाँ की जो आंग सान सू की हैं, उन्होंने भी, उनसे भी ये लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन उन्होंने भी कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया जिससे जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं उनका भला हो सके। और ना ही इनके ऊपर अभी कोई ऐसा वो आने वाला है कि इनको वहाँ का जो लीगल सिटीजन मान लिया जाएगा। और बल्कि वहाँ की जो सेना थी वो रोहिंग्या में, जो रखाइन प्रांत है वहाँ पे रोहिंग्या जो मुस्लिम्स हैं इनके खिलाफ एक अभियान भी चला रही थी काफ़ी दिनों से, तो उसको तो खैर बंद कर दिया है। लेकिन एक UNHCR की रिपोर्ट आई है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की, कि काफ़ी ज़्यादा इनके खिलाफ जनसंहार हुआ है, ये शिशु हत्या, बलात्कार और कई सारा इसमें ह्यूमन राइट वायलेशन हुए। इसके इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रोहिंग्या मुस्लिम कहाँ पे रहते हैं, म्यांमार में रहते हैं। म्यांमार में जो ये रखाइन करके प्रांत है, रखाइन प्रोविंस में रहते हैं, 13 लाख के करीब इनकी आबादी है, और जबकि म्यांमार जो है ये एक बुद्धिज़्म मेजॉरिटी कंट्री है।
ये सब चीज़ याद रखिएगा। कैलिफोर्निया में एक ओरोविले बांध संकट आ गया। ओरोविले डैम में एक्चुअली दरार आ गई थी, उसमें इसमें दरार आ गई थी तो इसके टूटने का ये खतरा मंडरा रहा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि जो ओरोविले डैम है ये कहाँ पे है। ये कैलिफोर्निया में है, अमेरिका का एक स्टेट है कैलिफोर्निया, उसके नॉर्थ में लोकेटेड है ये ओरोविले डैम, और इसमें दरार आ गई थी जिसके कारण इसके टूटने का खतरा हो गया था, और इसीलिए जो आसपास के लोग रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सबमर्ज हो जाती सब चीज़ें। इसीलिए कई सारे लोगों को, करीबन 18 लाख लोगों को ये सुरक्षित भी इसीलिए निर्देश दिया गया, और फिर उसके बाद ये कुछ दिनों में फिर ये इसको कंट्रोल कर लिया गया और वापस आ गए लोग। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ओरोविलो जो बांध है, जो ओरोविलो डैम है, ये किस नदी पे बना हुआ है? फीदर नदी पे बना हुआ है। तो ये आप याद रखिएगा, फीदर नदी पे। ये कैलिफोर्निया यूएस का एक स्टेट है, और ये जो ओरोविलो बांध है, ओरोविलो डैम है, ये अमेरिका का सबसे ऊंचा बांध है। ओरोविलो डैम अमेरिका का सबसे ऊंचा बांध है ये। फीदर नदी के जल को रोककर ये ओरोविलो झील का निर्माण किया गया था। तो ये याद रखिएगा इसमें। नेक्स्ट है इसमें डूम्सडे ब्लॉक, ये जो डूम्सडे क्लॉक है जो, देखिए इसमें ऐसा है कि एक जब ये हिरोशिमा और नागासाकी पे ये न्यूक्लियर अटैक हुआ था, उसके बाद एक शिकागो यूनिवर्सिटी, उन्होंने 1947 में एक बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट करके एक ये साइंस एंड सिक्योरिटी बोर्ड के सदस्यों द्वारा ये किया गया, ये स्टार्ट की गई। तो ये मतलब एक मैगजीन स्टार्ट की, द बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट, और ये एक नॉन टेक्निकल अकादमिक पत्रिका है जो मतलब जितने भी दुनिया भर में हो रहे हैं न्यूक्लियर और ये जो मानव राइट्स, ये क्लाइमेट चेंज, वॉर की जो सिचुएशन है, और जितने भी डेंजर हैं इस समय दुनिया में, उन सब का ये लोग रिसर्च करते हैं, उन सबको स्टडी करते हैं, और फिर उसके बाद बताते हैं कि जो एक काल्पनिक है कि दुनिया जब ख़त्म हो जाएगी, जब प्रलय का समय आएगा, तो एक डूम्सडे क्लॉक बनाइए, क़यामत की घड़ी। अब इसमें ये हुआ है कि डूम्सडे क्लॉक का जो सेकंड है वो समय 30 सेकंड और बढ़ गया है। ये पहले भी दो मिनट बढ़ाया जा चुका था, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे क्लाइमेट चेंज की जो कंडीशन है, क्लाइमेट चेंज के जो प्रयास है वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं। उसके अलावा जैसे कई जगह वॉर हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का इवन जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये सब भी है, और प्लस जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उनकी जो न्यूक्लियर जो इनके पास हथियार है उनको और ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो इसीलिए ये बोला गया फाइनली कि पहले जो क़यामत की घड़ी होती, यानी कि जब भी डूम्सडे हो जाता, जब दुनिया ख़त्म हो जाती, तो उससे अब 2.5 मिनट पहले और हो जाएगी। पहले 2 मिनट बढ़ा था, 2 मिनट पहले किया गया था, अब 30 सेकंड पहले और कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा। मतलब ये बेसिक बात ये कि पहले जिस टाइम पे क़यामत आती है, दुनिया ख़त्म होती है, डूम्सडे जो क्लॉक है, उसमें अब उससे 2.5 मिनट पहले ख़त्म हो जाएगी। तो मतलब इतना कोई ऐसा इसका वो नहीं, लेकिन ऐसे ही ये अब बनाई है डूम्सडे क्लॉक, तो ये आप याद रखिए इसमें। और इसमें ये बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट, ये क्या है, इसको ये शिकागो यूनिवर्सिटी करती है पब्लिश, तो ये आप याद रख सकते हैं ये। और ये 1945 में जो हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर अटैक हुआ था, उसके बाद से ये पब्लिश की जा रही है हर बार। तो ये वाली थी, ये थर्ड पार्ट है, बाकी अभी सेकंड पार्ट है, ये थर्ड वाला कर रहा हूँ मैं। देखिए ये सब जो वीडियोज़ हैं, ये मैंने ये प्लेलिस्ट बनाई है, करंट अफेयर्स फॉर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2017, वो वाली में देखते जाइएगा। और एक दूसरी प्लेलिस्ट है यूपी पीसीएस 2017 प्रीलिम्स टारगेट। देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और प्लस पिन कमेंट में मैं वो सभी प्लेलिस्ट कर दूंगा, और हर वीडियो जो आएगा वो उसी में रहेगा, ठीक है। तो अब वही दोनों वाली प्लेलिस्ट फॉलो करिएगा और ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, उन्हीं में सब हो जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।